किंवदंती है कि जंगल में एक बाघ था जो तारा बन गया। भले ही वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया हो, लेकिन वे अब भी इंसानों पर बेरहमी से हमला करते हैं। यह देखकर शिकारी ने तीर चलाया, लेकिन वह बच गया। वह शिकारी पर दबाव डालते हुए उछल पड़ा, लेकिन बाघ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जंगल में भाग गया। उस आदमी ने बंदूक उठाई और पीछा किया। बाघ की तलाश करते समय उसे अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया। एक साधु प्रकट हुआ। उसने शिकारी को वापस लौटने को कहा। साधु की आवाज किसी महिला की थी। शिकारी ने तुरंत बाघ के पैर पर प्रहार किया। खून के निशान का पीछा करते हुए शिकारी ने अंत तक पीछा किया, लेकिन उसने अपनी मृत पत्नी को फिर से देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि बाघ यही बन गया है, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिससे वह प्यार करता था, तो वह उसे जाने देना सहन नहीं कर सका। जब तक उसने गोली चलाने का मन बनाया, बाघ गायब हो चुका था। शिकारी जानता था कि वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इसलिए वह तुरंत अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो गया। निश्चित रूप से बाघ उसके पीछे छिप गया। आदमी ने बाघ की आंख में छेद कर दिया, लेकिन बाघ के पंजे से वह भी पूरी तरह घायल हो गया। अगले दिन गांव के सभी शिकारी एकत्रित होकर घायल बाघ को पकड़ने की तैयारी करने लगे। दूर तक एक चीख सुनाई दी। हर कोई जांच करने के लिए दौड़ा और यह पता चला कि यह एक शिकारी था जिस पर एक बाघ ने गुप्त रूप से हमला किया था। उसने आगे की ओर इशारा किया। शिकारी ने तुरंत पीछा किया। इस समय बाघ एक ग्रामीण लड़की को जंगल के अंदर खींच रहा था, लेकिन सिर पर एक बार वार किया गया, जिससे घायल महिला को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। फिर और भी शिकारी जुड़ते गए। बाघ को धीरे धीरे नुकसान की स्थिति में डाल दिया गया। जैसे ही शिकारी ने बाघ पर घातक प्रहार करने की तैयारी में अपना चाकू निकाला, बाघ उड़ गया। तभी बाघ भाग गया। ग्रामीण एक वयस्क बाघ को घेरे हुए हैं। शिकारियों ने छिपने के लिए मुखौटे भी पहने थे। यदि इस बार उन्होंने बाघ को नहीं मारा तो उन्हें बदला लेना होगा। गुप्त हमले की तैयारी करते हुए कप्तान ने अपना खंजर निकाला, लेकिन चालाक बाघ द्वारा इसकी खोज की गई। इसने शिकारी को दसियों मीटर दूर भेज दिया, फिर घेरे से भागने के लिए अवसर का उपयोग किया। इसी समय रास्ते में एक महापुरुष हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। वह मूल रूप से भागना चाहता था, लेकिन पीछे के शिकारियों ने भी उसका पीछा किया। बाघ के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह बड़े आदमी की ओर दौड़ा, लेकिन उसकी एक कुल्हाड़ी से वह मारा गया। शिकारी बाघ के शव को वापस गांव ले आई, लेकिन कैप्टन ने कहा, यह तो साधारण बाघ है, और दूसरे टाइगर गॉड को चाकू मारकर उसकी एक आंख को अंधा कर दिया गया। यह सुनकर शिकारी पुनः जंगल की ओर लौट गए। महान व्यक्ति की मुलाकात टाइगर भगवान से हुई। वह एक घातक प्रहार करने वाला था, लेकिन टाइगर भगवान उनके पालतू कुत्ते में बदल गए। बड़ा आदमी विचलित है। बाघ बने कुत्ते ने बड़े आदमी को तुरंत मार डाला। शिकारी ने चीखें सुनी और इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। कैप्टन की बेटी को गलती से अपने पिता का खंजर मिल गया। जब उस आदमी ने उसे बाहर निकालना चाहा तो उसने एक कटा हुआ हाथ बाहर खींच लिया। हर कोई अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि ये हाथ कैप्टन का होता है और वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक हर चीज के बारे में सोचना। यह पता चला कि जब पहली बार उसका सामना बाघ देवता से हुआ तो उसे बाघ ने निगल लिया था। उसकी आत्मा भी बाघ के शरीर में समा गई, एक शरीर में विलीन हो गई। अब वह टाइगर भगवान है। बाघ देवता लड़की की ओर दौड़े। अपने मित्र को बाघ का भोजन बनते देखना। लड़की ने अपने पिता का खंजर उठाया, फिर अपने पिता का नाम चिल्लाया। शिकारी की आत्मा भी जाग गई। उसने टाइगर भगवान की गर्दन कसकर पकड़ ली और अपनी बेटी की ओर इशारा किया। लड़की अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ बाघ देवता के पास पहुंची और अपना जीवन समाप्त कर लिया। पिता की आत्मा भी मुक्त हो गई। आखिरकार बाघ देवता को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और बाघ के मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद मृत आत्मा भी बाहर आ जाती है।